के वाजपेयी देख सकता है। ओके, ए.के. वाजपेयी, आपके एनडीए के एक घटक दल ने तो कह दिया, बिल्कुल सही है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और पता होना चाहिए। वाजपेयी जी क्यों लाए थे इलेक्टोरल बॉन्ड, क्या हासिल किया उससे बताइए। देखिए, सरकार की मंशा उस वक्त ये थी कि काले धन पे किस तरीके से रोक लगाई जाए। हाँ। और खाली इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं लाए थे, जो काले ब्लैक मनी पे अटैक किया था, जो बंद किए थे नोटबंदी, वो भी उसी का हिस्सा थी। आईबीसी कानून में जो बदलाव किए हैं वो भी उसी का हिस्सा है। एक अटेम्प्ट नहीं किया, सरकार ने बहुत सारे अटेम्प्ट किए, उसमें से ये अटेम्प्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया इसको कि दिस इज कॉन्ट्रेरी टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नंबर 1, इट इज कॉन्ट्रेरी टू राइट टू प्रिवेसी। इस दो ग्राउंड पे उन्होंने इसको सेटिसाइड किया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो काहे किया है तो वह अगर ये पैरामीटर 2 डाल दिए जाएंगे कि नाम उनके डिस्क्लोज कर दिए जाए तो फिर दोबारा आ सकती है स्कीम, कहाँ दिक्कत है। लेकिन काले धन से तो बचा जाएगा ना कम से कम। अब मान लो ये स्कीम बंद हो गई आज से, सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा नहीं मिलेगा? और पहले कैसे मिलता था? 7.5% ऑफ द प्रॉफिट 3 साल का। हाँ, 3 साल 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा आप डोनेट नहीं कर सकते। 7.5% वॉज द कट ऑफ लिमिट। वो उससे सरकार ने लिमिट हटा दी। आप उसके पीछे रीजन समझिए ना। हाँ। उसके बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा मिला करता था। हाँ। शेल कंपनी से आता था पहले। बताइए ना, मैं तो चाह रहा हूं। अरे आप तो 40 साल से देख रहे हैं वाजपेयी जी, बताइए ना पहले कैसे पैसा आता था। रिकॉर्ड में सबको जानकारी है इस बात की, बताने की जरूरत नहीं है। बताइए ना, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जानकारी है। कैसे आता पैसा? पैसा चेक से आता है, और पैसा डोनेशन से आता है, और पैसा काइंड्स में भी आता है। कि इनके पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, जब हम 20 बसें भेज देंगे, 40 बसें भेज देंगे, नहीं, 100 बसें भेज देंगे। पैसे बताइए, वो बहुत सारी चीजें। कैश बताइए। देखिए, पहले कैश में आता था ज्यादा। कैश आता नहीं आता हम उसको कैसे कह सकते हैं। हाँ। लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टियों को ये मालूम है कैसे आता था, कैसे नहीं आता था, और जनता को भी मालूम है। हाँ। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि रागनी अभी बोल रही थी बीजेपी को मिला 5,650, हाँ। कांग्रेस को मिला 1,160, टीएमसी को मिला 960, आपने ही बताया। हाँ। बीजेडी 662 और समाजवादी को 14 करोड़ रुपए। तो ये खीर खुद ही खा रहे हैं और हमको आरोप लगा रहे हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? नहीं, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। उसका रीजन मैंने बताया क्या है कि उनकी जानकारी आनी चाहिए। दिक्कत क्या है बताने में? कौन किसको कितना पैसा दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार तो विरोध कर रही है। एक सेकंड, विरोध नहीं कर रही सरकार। एक सेकंड, सरकार ने पॉलिसी बनाई। पॉलिसी हैज बीन डिक्लेयर अल्ट्रा वायरस बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायरस है, उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन का वायलेशन है। और राइट टू प्रिवेसी जो है ना, कि प्रिवेसी मैंने वही कहा, दोनों जो दान कर रहा है उसका नाम नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट टू इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट में मिस हुआ है, इसको रिव्यू में ये बात आएगी कि राइट टू प्रिवेसी अगर ए सिटीजन का है तो राइट टू प्रिवेसी उसका भी है जो डोनेट कर रहा है। हाँ। मतलब राइट टू प्रिवेसी वर्सेस राइट टू प्रिवेसी भी है। ये शायद रिव्यू का मैटर बन सकता है। अच्छा, लोगों को पता होना चाहिए या नहीं कौन किसको कितना पैसा दे रहा है? दिक्कत है, होना चाहिए। तो होना ही पड़ेगा। अब तो होना पड़ेगा ना जी। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सेटिसाइड कर दी, तो होना ही पड़ेगा। तो देगा कौन? लेकिन देगा कौन? रूलिंग पार्टी को ये सोच के नहीं देगा कल को विपक्षी पार्टी सत्ता में आ गई तो मेरा क्या होगा? देखिए, जो अभी चेक से और विपक्षी पार्टी को ये सोच के नहीं देगा कि रूलिंग पार्टी मेरे साथ क्या करेगी। हमारे क्लियर करते हैं चीजों को। अभी भी जो पैसा जा रहा है वो कंपनी के अकाउंट से चेक से ही पैसा जाता है। जाता है। और आप बैंक से बॉन्ड खरीद लेंगे और बॉन्ड खरीद के किसी पार्टी को दे देंगे। हाँ। तो इसमें ब्लैक मनी तो नहीं है ना कम से कम। हाँ। लेकिन अब इससे खतरा ये बढ़ जाता है। हाँ। कि ब्लैक मनी की इन्वॉल्वमेंट फिर हो जाएगी। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा। हाँ। कि सरकार की मंशा यही थी कि ब्लैक मनी को आउट किया जाए सिस्टम से, इलेक्शन प्रोसेस से आउट किया जाए। और आपको याद होगा एक बार ये भी डिबेट चल रही थी कि भाई क्यों ना इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट फंडिंग करे पॉलिटिकल पार्टीज को, जिससे ये चीजें दूर हो जाएं। लेकिन अब उस पर जाने से बात बनेगी नहीं। अब सरकार के पास पहलू में बॉल आके गिर गई है। सरकार क्या करेगी उसका इंतजार करना है। और सरकार ये कर सकती है कि सरकार जो खमियां राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी की वजह से आई हैं उसको पैरामीटर को दूर करके और नई स्कीम ला दे और वो स्कीम चालू रहेगी। बिकॉज सरकार का नियत समझना पड़ेगा। काले धन पे रोक लगाने की नियत आज से नहीं है सरकार की। राजकुमार भाटी, बार-बार नवल किशोर आपके पास अभी आ रहा हूं। बार-बार उसी के लिए अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। इसलिए ये डिफेक्टिव पॉलिसी को ठीक करने की जरूरत है।